हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे, क्या बात है। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा एंड मैं हूं राहुल कुशवाहा जो आज आपके लिए लेकर आया है वन शॉट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। आप सभी जानते हैं बच्चा लोग, ये चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग है आप लोगों के लिए, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का एक चैप्टर है, राइट, हमारे क्लास 10 से बेसिक के लिए, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, राइट, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ओके। और स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब आपको मैं जितना भी इसमें पढ़ा दूँ ना, इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रीवियस ईयर को देखने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके यहीं क्लियर कर दूंगा, इंक्लूडिंग द डायग्राम्स, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर सर्किट जो भी है सब पढ़ा दूंगा इसी में, ओके। तो टेंशन मत लीजिए, पेन पेपर उठा लीजिए और हमारे प्यारे से चैनल एग्जाम नोवा को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए, कोई टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करें बेटा। पेन पेपर उठा लिया आप लोगों ने? चलिए, कोई स्ट्रेस नहीं पालना हमें, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे लोग, सबसे पहले हुआ क्या था, क्या हुआ था भाई? तो भैया एक हांस क्रिश्चियन ओस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या था? साइंटिस्ट। उसने क्या किया था? अब भैया यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। discovery that charge changed our understanding of physics forever. He observed that when electric current flows through a wire, it creates a magnetic field around it. भैया, electromagnetism and opened doors to countless modern technologies. हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, अगर ये नहीं होते तो इन्होंने बेसिकली किया क्या था, तो आज कई सारी चीज़ें हमारे पास होती नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दरवाजे खोल दिए थे। बेसिकली एक करंट कैरिंग वायर है बेटा, करंट कैरिंग वायर के पास उन्होंने रखा है कंपस। आप सभी को पता है कंपस में एक छोटा सा मैग्नेट लगा रहता है, राइट, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। एक्चुअली वो नॉर्थ सीकिंग पोल होते हैं, राइट। वो हमेशा, मतलब जब हम सोलेनॉइड वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्थ साउथ आएगा सब, तो उसमें नॉर्थ सीकिंग पोल, नॉर्थ को सीक करने की कोशिश करता है। वो सब बात की बातें पहले यहाँ समझते हैं। ऑस्टेड ने किया क्या था कि करंट कैरिंग वायर लेकर वहाँ पर एक कंपस रख दिया था, तो देखा कि कंपस डिफ्लेक्ट कर गया, कंपस डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि करंट के डायरेक्शन को बदल दिया, तो देखा कि जो डिफ्लेक्शन था वो भी बदल गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिफ्लेक्शन ऐसा ही हुआ होगा, पहले डिफ्लेक्शन इधर हुआ फिर डिफ्लेक्शन इधर हुआ, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। तो इससे उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन सिंपल सा उन्होंने ये निकाला, डेट एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दुनिया में जितना भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो यहीं से सवाल उठता, भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मतलब उसके इफेक्ट रियल हैं लेकिन इमेजिनरी है। कहते मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई नॉर्थ पोल मूव करेगा अगर उसको रख दें तो, इफ इट इज अलाउड टू डू सो। अब आप उसको बांध के रखेंगे तो नहीं चलेगा ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन विच नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब फिर यहीं से हमारा निकल कर आया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी की गई थी, कैसे उनको बनाया गया था हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इसकी डिस्कवरी, इसकी खोजकर्ता जो भी थे ये हांस क्रिश्चियन ओस्टेड, इन्होंने ही किया था। ये नहीं होते तो आज कई सारी टेक्नोलॉजी में हमने जो तरक्की की है ये भी हमारे पास नहीं होता। तो यहीं से मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेट बना, लाइंस भी कई सारी बनी हुई है। इसको और इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ओके। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इज द इनविजिबल रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। नो भैया, इतना क्या सोचना है हमें, ये सब तो किताबी भाषा हो गई और उसे रटना हो गया। नहीं भैया, हमें सिंपल सा इतना याद रखना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी फील्ड है एक मैग्नेट के अराउंड, जिसमें कोई नॉर्थ पोल मूव करेगा, बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, ओके। फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भैया? जैसे जैसे जितनी लाइन आपस में पास होंगी, जितनी पास उतनी ज़्यादा फील्ड की ताकत होगी। जैसे जैसे दूर जाते हैं, आपने ये रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये मैग्नेट हुआ, मैग्नेट के पास सिक्का रखा तो चिपक गया, जैसे जैसे दूर ले जा रहे हैं उस पर ताकत कम लग रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। डायरेक्शन ऑफ लाइंस, लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल। भैया अब हमें ये पता कैसे चला? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा
इस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको पता कैसे चला। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने एक नॉर्थ पोल लिया और सॉरी एक मैग्नेट लिया जिसमें नॉर्थ और साउथ आपको पता था। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास रखा। कंपास ने धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट ना जाने आप लोगों ने, अब आप वन शॉट देखने आए हैं तो पढ़ा तो होगा ही, ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है, ये आपको साउथ की तरफ ले गया, राइट। या कुछ लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा कि इसके आसपास हमने आयरन के स्प्रिंकल्स छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, तो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ या जो लाइनेस थी उसी तरह अपने आप को अलाइन कर लिया। तो हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स थी वो नॉर्थ और साउथ में इस तरीके से बन रही थी, ठीक है, आउटसाइड और अंदर की तरफ भी थी। तो हमें ये भी पता चला कि ये लूप बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? लूप बनाती हैं। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड होती हैं और साउथ से नॉर्थ इनसाइड होती हैं, ठीक है। और इनसाइड यूनिफॉर्म होती है और पैरेलल होती हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन आया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनाई जाती हैं, इक्वी स्पेस्ड होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इन लाइंस का पता कैसे चला कि भाई आयरन को लिया, कार्डबोर्ड पर रखा, उस पर छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए इस मैग्नेट के अराउंड, फिर उसको हल्का सा टैप किया तो देखा जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की ही तरह अपने आप को अरेंज कर लिया। देन हमें पता चला कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन हमने कंपास से भी निकाला, राइट। और हमें यह भी पता चला कि अंदर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो वो क्लोज लूप बनाती हैं। अब वहाँ पर लिखा था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप देखेंगे यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग, सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि मान लो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर भी जाती हैं, ये रहा, तो यहाँ पर कर गया, इफ दे डू सो देन एट दिस पॉइंट आप 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भैया एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं या एक पॉइंट की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पर इस पॉइंट की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, जो कि हो नहीं सकता। दैट्स वाई अ पॉइंट कैन नॉट हैव मोर देन 1 डायरेक्शन। दैट्स वाई 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वो करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कुछ छूटा तो नहीं? डायरेक्शन ऑफ लाइंस भी निकाल ली, फील्ड की स्ट्रेंथ। अच्छा, फील्ड की स्ट्रेंथ बेटा सिंपल सी बात है, जैसे मान लो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर जितने पास लाइंस होंगी, जितनी डेंसिटी होगी, वहाँ पर फील्ड की ताकत ज़्यादा होगी, और डेंसिटी जैसे जैसे कम होगी फील्ड की ताकत कम होती चली जाएगी। ओके, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आप क्या कहें, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड घटती है, डिस्टेंस घटता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। ओके, चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एंड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्या है भैया? कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात। यहां पर हमें यह करना है कि भाई हमने यहां पर एक बैटरी ली, बैटरी में यहां लगा दिया स्विच, और यहां बनाया एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड के आर पार से हम वायर ले गए, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट कुछ इस प्रकार आएगा यहाँ से और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो एज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट वायर है तो इसी को कहते हैं। अब इससे आपको क्या पढ़ना है बेटा? इससे आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर से पढ़ना है। तो यहीं से राइट हैंड थंब रूल आता है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। उन्होंने सिंपल से एक बात कही थी कि भैया अपना अंगूठा उधर रखिए जिधर करंट हो, तो करंट कहाँ जा रहा है? नीचे, और अपने उंगलियों को कर्ल कीजिए। तो उंगलियों को कर्ल करने से आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये बात तो क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में इस तरीके से बनेगी। लेकिन ये सर्कल बनाने के भी तो 2 तरीके होते हैं बेटा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा ना, और फिर आप इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, तो ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रहा है। और यही ऐसे होता तो इस तरीके से तो एंटी क्लॉकवाइज चलता ना, ऐसे, ठीक है बेटा। और यही है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, और इसको तो याद कर लीजिएगा, ना जाने ऐसा ही एमसीक्यू में पूछता है कि एक स्ट्रेट वायर से कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कैसे बन रहा था बेटा? इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के।
जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस आप दूर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घटेगी, और पास रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ेगी। ओके ओके, चलिए आगे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप। अब हमें यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक पोल्स, राइट हैंड रूल। ओके, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, योर थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स। अब भैया ये सब करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट लूप ये कर लीजिए, ये बहुत ही ईजी है। मतलब अभी आपने स्ट्रेट से किया था ना, स्ट्रेट से किया था, अब आप लूप से करेंगे तो सिंपल सा मतलब क्या है इसका लूप से करने वगैरह का, देखिएगा आप यहां पर एक लूप बना लीजिए, ये रहा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही बनाता हूं इसको, यहां पर एक स्विच लगा लीजिए, यहां बैटरी लगा लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया। स्विच को ऑन कर देते हैं तो करंट यहाँ से चलेगा आई, यहाँ से जाएगा आई आई, और यहाँ से आई घूमकर वापस आ जाएगा, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गया, लूप बन गया, मतलब ऐसे सर्कल। ओके, तो यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप किस तरीके से बनाएंगे इस बात पे हमें चर्चा करनी है। चलिए चर्चा करते हैं। अंगूठा जिधर करंट जा रहा है, बेटा करंट ऊपर जा रहा है तो उंगलियां कैसे घूम रही हैं, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पर तो क्लॉकवाइज, कैसे बेटा, क्लॉकवाइज। ओके, पता चल गया ना। अंगूठा हमेशा उधर जिधर करंट जा रहा हो, तो करंट ऊपर जा रहा है, राइट, करंट यहाँ नीचे जा रहा है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर सर्कल्स बना लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें एरोज बना देने ताकि आपको डायरेक्शन का पता चल सके। यहाँ पर ऐसे था तो इस तरीके से था, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे 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 ऐसे, देखो बन गया, ठीक है। तो इनसाइड यूनिफॉर्म होती हैं, इनसाइड यूनिफॉर्म होती हैं, राइट, और बाकी सब वही सब देखो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक में बन रहा है, राइट। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। इसमें भी वही रूल यूज हुआ है। यहीं से एक क्लॉक फेस रूल भी हमको डिटरमाइन करने के लिए बताता है, वो भी हम कर लेंगे, लेकिन देखते हैं कुछ टॉपिक हमारा छूटा तो नहीं। मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, देखिए यहाँ लिखा द वन फेस एक्टिंग एज द नॉर्थ पोल एंड द अदर एज साउथ पोल। वन फेस मतलब सामने से देख रहे हैं तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, वही कोई पीछे से देखे तो उसके लिए उल्टा जाएगा, तो वहीं से क्लॉक फेस रूल आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अब यहाँ पर भी यही हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस ऑफ द कॉइल के। अब ये और मान लो यही होता और रेडियस थोड़ा छोटा होता, रेडियस थोड़ा छोटा होता तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ जाती, और इसको और बड़ा ले लेते तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घट जाती। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स। भैया देखो इसमें एक ही टर्न है, अब मान लो कि ये इस तरीके से होता तो हर एक लूप अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता और उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरे के साथ ऐड हो जाती, और ऐड हो जाती तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और बढ़ जाती। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत उतनी ही बढ़ेगी, और मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स घटेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी घटेगी। सिंपल सी बात होती है, ऐड हो जाते हैं। अब यही करंट इसमें बार बार ऐसे घूम घूम के जाएगा ना इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। ओके, ये बात याद रहेगी ना आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर याद रहता है तो। ज़्यादा लेंथी नहीं है ये चैप्टर, और बहुत स्कोरिंग और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, भैया स्ट्रॉन्ग इंटरनल फील्ड, वीक एक्सटर्नल फील्ड, पोलैरिटी डिटर्मिनेशन, ये सब करने से पहले मैं आपको क्लॉक फेस रूल बता देता हूँ। चलिए देखिए, क्लॉक फेस रूल बेटा ये कहता है कि अगर आपका ये करंट है क्लॉकवाइज जा सकता है एक लूप में, करंट या तो क्लॉकवाइज, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो जहाँ भी करंट आपका क्लॉकवाइज जाएगा वहाँ आता है साउथ, और जहाँ पर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज आता है वहाँ पर आता है नॉर्थ।
करंट जहाँ क्लॉकवाइज जा रहा हो वहाँ पर साउथ पोल, जहाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो वहाँ पर नॉर्थ पोल। बस ये क्लॉक फेस रूल कहता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी नैया आपकी पार लग जाएगी, कोई इतना सोचने समझने वाली बात इसमें है नहीं। ओके, अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। तो अब स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी डिटर्मिनेशन सब करेंगे, चिंता नहीं। अब सोलेनॉइड, सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है? एक इंसुलेटेड कॉपर की वायरिंग होती है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसमें कई सारे टर्न्स होते हैं। बस जैसे भैया कॉपर का इंसुलेटेड लेना है, इसमें कई सारे टर्न्स ऐसे करके, यही सोलेनॉइड है, यही सोलेनॉइड है। तो ये इसको करने के लिए इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऐसे लिख दिया, द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉपर वायरिंग की होती है, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स आप जितने भी लेना चाहें उतना ले सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप होगा। अगर इसको एक जैसा स्प्रिंग इमेजिन कर लो, स्प्रिंग, वैसी तरीके से ये सोलेनॉइड होता है, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो यहाँ से एक स्विच लगा देते हैं और एक बैटरी लगा देते हैं, प्लस माइनस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से करंट चलना स्टार्ट करेगा। तो अब आप देखेंगे कि करंट इसमें किस तरीके से आ रहा है। करंट बेटा यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे घूम रहा है ये करंट, और यहाँ पर आकर ये पूरा इस तरीके से चला जाएगा, राइट, इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे चला जाएगा। तो भैया हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसे मैग्नेट की तरह या कैसे बिहेव कर रहा है? तो सिंपल सा बात है, इसको आप बांध के लटका दीजिए फ्रीली। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है, जिससे ये पता चलता है कि ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट चलना चाहिए उसमें, बिना करंट के नहीं। और अगर आपने बैटरी चेंज कर दी तो सोलेनॉइड अपने आप घूम जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पोल्स घूम जाते हैं। जो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ में ही रेस्ट करता है। ओके, नॉर्थ सीकिंग पोल नॉर्थ को सीक करता है, साउथ सीकिंग पोल तो साउथ को सीक करता है, राइट। तो अब देखिए पता कैसे करेंगे। तो अगर आप मेरे सामने से इमेजिन करें तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो मेरे सामने घड़ी तो क्लॉकवाइज चल रही है ना, तो क्लॉकवाइज चलती है तो बेटा क्या आता है? साउथ। मतलब इधर क्या आएगा? साउथ। तो ऑटोमेटिकली इधर क्या जाएगा? नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो भैया बना दो यहाँ पर एक, ठीक है, इस तरीके से बना दो। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके क्या करेंगे? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे होंगी? साउथ से नॉर्थ। तो ये कहता है भैया इंटरनल क्या है ना, देखो यूनिफॉर्म है, इंटरनली कैसी बनी है ये। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैसी होती है, तो आंसर बेटा यूनिफॉर्म होगा। यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी हर जगह। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ओके, इसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा करंट उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स के, भैया देख रहे हो ना इसमें कई सारे टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। और तीसरा होता है कोर मटेरियल, मतलब इसके अंदर अगर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, आयरन की एक कोर डाल दें, ठीक है, नरम गर्म लोहा, ठीक है, उसी को सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। तो अगर उसको डाल दें तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। वो रीज़न इसलिए होता है कि आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये थोड़ी हायर लेवल या 12th की फिजिक्स में आपको मिलेगा। बस इतना याद कर लीजिएगा कि कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी इससे, फिर डायग्राम याद रखना पड़ेगा। अब बोर्ड वाले क्या खेलते हैं ना, बैटरी को उल्टा करके लगा देते हैं बेटा, तो प्लस इधर माइनस इधर, तो करंट इधर से चलने लगेगा, तो साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, एरोज बदल जाएंगे। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। अ सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वुंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये जरूर याद कर लीजिएगा। A solenoid is a long coil of insulated copper wound in the form of cylinder, ठीक है। अब यहां से आता फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है भैया? चलो यहां से बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकला था, 3 डायरेक्शन थर्म फोर्स मैग्नीट्यूड। इसको अगर मैं अच्छे से समझाना चाहूँ आपको और, तो देखिएगा, हमें सबसे पहले एक स्टैंड लेना पड़ेगा,
ये हो गया आपका स्टैंड, ठीक है। इसमें एक ऐसे करके डंडा बना दिए, ठीक। यहाँ पर हमने एक रॉड ले ली, एल्युमिनियम की रॉड ले ली, नाम दे देंगे इसको कुछ, ठीक है। यहाँ से ये वायरिंग हो गई, ठीक है। इस वायर को भी ऐसे करके यहाँ से लाए, यहाँ बैटरी लगा दी प्लस माइनस वाली, ठीक है। यहाँ स्विच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आया था एक करंट कैरिंग वायर, देखो करंट कैरिंग वायर, ये रॉड है बेटा, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक हॉर्स शू मैग्नेट बनाएंगे, ठीक है। अ करंट कैरिंग वायर, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो यहाँ से करंट चलने लगेगा, करंट ऐसे घूमते घूमते इस रॉड से होकर ऐसे ऐसे करके वापस आ जाएगा। तो एक करंट कैरिंग वायर किसमें है, किसमें है, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर ये हॉर्स शू मैग्नेट दिख रहा है आपको, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रख दिया है आपने, या करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी, एल्यूमिनियम की रॉड है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको मिल जाएगा, वहीं से उठाया है मैंने भी, ठीक है। ये डायग्राम आपको वहां पर मिल जाएगा, ए बी नाम का एल्यूमिनियम रॉड लिया। तो जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, मतलब घूम जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो उस पर क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स। और एक्सपेरिमेंटली हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन वही जो कंडक्टर की डायरेक्शन वही हो जाती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तीनों आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये डायग्राम पूरा अच्छे से याद करके रखिएगा। जितने डायग्राम्स मैं आपको बनवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको इस बात को मैं पूरी तरीके से तसल्ली दे सकता हूँ, पूरे लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। तो यहीं से आपका जन्म होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, जिसमें 3 डायरेक्शंस आते हैं और फोर्स का मैग्नीट्यूड वगैरह भी हमें पता चलता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसने क्या कहा था, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने ये कहा था कि भैया ये डायग्राम देखिए, ये ऐसे बना, डायग्राम वगैरह इस तरीके से बना, डोंट वरी मैं बनाना सिखा दें, ऐसे बना देना, ठीक। यहां पर लिखना थंब, यहां पर 4 फिंगर, और यहां पर मिडिल फिंगर, राइट। थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर। तो यहां से आप देखेंगे थंब आपका उधर पॉइंट करता है बेटा, थंब बताता है मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। और याद रखिएगा मैग्नेटिक फोर्स तब मैक्सिमम होती है जब परपेंडिकुलर रखा हो। जैसे अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, तो इसके परपेंडिकुलर होता है जब ये रॉड, तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगती है। पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा तो 0 लगती है, मतलब फोर्स ही नहीं लगती, मैग्नेटिक फोर्स लगती ही नहीं है। 4 फिंगर बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर बताता है आपका मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, करंट की डायरेक्शन बेसिकली। मैं यहाँ पर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसलिए लिखता हूँ बेटा, क्योंकि करंट कैसे जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो आपका ये उंगली करंट की डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए, ओके। मान लो इलेक्ट्रॉन दे दे तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट उंगली जाएगी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट जाता है, ठीक है। तो ये था आपका, ये ऐसे बना के अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि भैया व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो ये बना देना इस तरीके से बनाने। अब भाई हाथ उंगली कौन ही बनाने जाए, ऐसे बना देना। तीनों देखो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, तीनों। तो यहां से आप देख रहे हो बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी बातें थी, हमने लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ लिया, 3 डायरेक्शंस भी पढ़ लिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन करंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इन 3 बातों पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, ये पूरा डेरिवेशन वगैरह आपको हायर क्लासेस में मिल जाएगा, मिल क्या जाएगा, मिलेगा ही, ठीक है बेटा। तो चलिए
अब पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, बट स्टिल मैंने डाल दिया, पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट भैया अभी आपने वो सोलेनोइड देखा था ना, उसी में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दीजिए, उसके ऊपर वायरिंग करके करेंगे तो मैग्नेट ही तो बन जाएगा। इसका यूज़ किस लिए होता है, जैसे मान लो कोई लोहे वगैरह का काम करते हैं जो वर्कर्स होते हैं, ठीक, कहीं शरीर में या कहीं आँख नाक में ऐसे चला गया तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या जंक यार्ड में इसका यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पर कूड़ा वूड़ा रखा तो उसमें से लोहे को अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, जितना मेटल है सबको अट्रैक्ट करके सेपरेट कर दिया, वरना हाथ से ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा ना बेटा, ठीक है। और ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, टेम्परेरी, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल में इसका यूज होता है, लाउड स्पीकर्स में, ठीक है। मैग्नेटिक क्रेन्स जो मैं आपको बता रहा था, स्क्रैप में हैवी मेटल्स को उठाने में यूज होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस यही है कि टेम्परेरी मैग्नेट है, पोलैरिटी को आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं प्लस माइनस चेंज करके, राइट। जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से अपने करंट को एडजस्ट कर देंगे तो स्ट्रेंथ भी आपको अपने हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको नहीं भी करेंगे तो। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं। A straight wire carrying electric current is moving out of a plane of paper and is perpendicular to it. What is the direction and type of induced magnetic field? देखो क्या कह रहा है भैया, ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि मान लीजिए ये एक पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में इज मूविंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, यहां से एक वायर निकला है और इसमें करंट बाहर जा रहा है, पेपर से एकदम चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। क्लियरली देख सकते हैं कि ये पेपर तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड टाइप ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। A straight wire carrying electric current is moving out of plane of paper and is perpendicular to it. ओके, तो हम सभी जानते हैं, अभी पढ़ा था बेटा राइट हैंड थंब रूल, कि यहाँ पर सर्कल्स कैसे कॉन्सेंट्रिक बनेगा, लिख दीजिएगा शेप कॉन्सेंट्रिक, इसकी डायरेक्शन पूछिए तो करंट ऊपर, उंगलियां घुमाई एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में, प्रीवियस ईयर का है, बहुत ही इजी आया था। नाउ व्हेन डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम फोर्स। अभी बताया था ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आप भूल गए हैं तो ये देख लीजिए एक बार, ये रहा, अभी बताया था ना, मैक्सिमम कब होता है जब परपेंडिकुलर हो, मिनिमम कब होगा जब पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से बेटा, तो बेटा मैक्सिमम के लिए मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये आपका कंडक्टर हो गया लेंथ, तो आप देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर है, तो इस वक्त तो जब परपेंडिकुलर होगा आप ऐसे लिख दीजिएगा, द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैक्सिमम होगा। मिनिमम के लिए पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ठीक है, और ये रहा कंडक्टर भी ऐसे ही जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कंडक्टर, तो ये पैरेलल हुआ। अब करंट को इसमें उल्टा चला दो तो ये एंटी पैरेलल हो गया बेटा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन इधर, लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, कंडक्टर की डायरेक्शन इधर, तो जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसे पैरेलल कहते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसे एंटी पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल में, पैरेलल और एंटी पैरेलल में मिनिमम फोर्स लगती है, परपेंडिकुलर में मैक्सिमम फोर्स लगती है, ठीक है, याद रहेगी ना ये बात। चलिए, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। ओके, अ कंपास नीडल is placed near a current carrying straight conductor, state your observation for the following cases and give reason for the same in each case. A, magnitude of electric current is increased. भैया अब एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके करंट जा रहा है और यहाँ पर एक कंपस रखा है, ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी और इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल विल इंक्रीज, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, इस एरो का मतलब है इंक्रीज होना। ओके, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंडक्टर, कंपास नीडल को अवे, दूर ले गए तो डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घटती है, और मैग्नेटिक फील्ड की ताकत घटेगी तो कंपास का डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अ स्टूडेंट फिक्सेज अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, चलो हम भी फिक्स कर लेते हैं, व्हाइट कलर यूज करूंगा मैं भी। लो भैया ये रहा, कर दिया। ड्राइंग बोर्ड पे व्हाइट शीट उसने पुट किया है। ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट, ओके, लेट अस पुट अ बार मैग्नेट। He sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet, then he taps the drawing board gently and observed that the iron fillings arrange themselves in a particular pattern. अभी आपको बता रहा था जब डायरेक्शन हम निकाल रहे थे, तो यहाँ पर उसने आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और उसने क्या किया, टैप किया हल्का सा, तो देखा कि आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर लिया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर ये होगा बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी में अलाइन कर लिया आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को। ठीक है, आयरन फिलिंग्स कैसे अलाइन करते हैं, इस तरीके से। सो आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये आंसर होगा आपका। नाउ What does the crowding of iron fillings at the ends of the magnet indicate? मतलब यहां पर जो आयरन फिलिंग्स होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत, यहां पर ऐसे ऐसे करके बहुत होते हैं, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की ताकत उसके पोल्स के पास बहुत ज्यादा होती है। यहां पर मान लेते हैं ऐसा, यहां नॉर्थ यहां पर साउथ मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे जो नॉर्थ के पास होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, बहुत क्लोज। जितनी डिग्री ऑफ क्लोजनेस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे जैसे लाइंस दूर जाती हैं डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत भी ज़्यादा। ओके, सी व्हाट डू द लाइंस अलॉन्ग विद द आयरन फिलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम हैं, पूरी प्रिपरेशन यहीं पर हो जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। पूरा पूरा मैंने आप स्टार्टिंग में ही बोला था, पूरा लेक्चर अगर आप देखते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। What is solenoid? Draw the field lines of the magnetic field produced on passing current through and around a current carrying solenoid. Produced on passing current through and around a current carrying solenoid. भैया पूछ रहा है कि सोलेनोइड क्या होता है और सोलेनोइड से जब करंट को पास करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर दिखाइए। तो इसके लिए बेटा देखो मैं फिर से वापस लेकर चलता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरी मेहनत भी बच जाएगी। देखिए क्या है भैया, सोलेनोइड पूछा ना कि सोलेनोइड होता क्या है। सोलेनोइड is a long coil of insulated copper wire wound in the form of cylinder। ठीक है, लॉन्ग कॉयल होगा इंसुलेटेड कॉपर वायर का जिसकी वाइंडिंग किस तरीके से की गई होगी, सिलेंडर के शेप में, बस। ठीक है, करंट दौड़ाकर उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज वहां पर कॉपी कर देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे वहां पर, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप देखें इसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें क्या, ये मिटा देता हूं। देखो आंसर लिखना भैया, ये तो लिख ही लोगे कि सोलेनोइड होता क्या है। ठीक है, तो अब आप कोई बात नहीं, चलिए देखते, ये हो गया ना आपका, तो यहीं से रखते हैं, सेम यही डायग्राम आप वहां पर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ये सोलेनोइड वहां पर एज इट इज लगा देना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है जो हमारा क्वेश्चन था। कहाँ गया भैया क्वेश्चन, ये रहा। What is solenoid? Draw the field lines of the magnetic field produced when passing current through and around a current carrying solenoid. सिंपल वही डायग्राम वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Explain with the help of the pattern of magnetic field lines the distribution of magnetic field due to a current carrying circular loop. करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से आपको बनाना है। कुछ याद आया, कुछ याद आया बेटा? मैंने कहा था ना कि चैप्टर इतना इजी है क्या बताया जाए। ओके देखो,
करंट कैरिंग सर्कुलर रूप से, और why is it that the magnetic field of a current carrying coil having n turns is n times as large as that produced by a single turn? क्या मतलब है? पहले तो एक लूप से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है, ओके। उस लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये बताना है कि अगर उस लूप में n टर्न्स हुए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n टाइम्स ही लार्ज हो जाती है, n टाइम्स ही लार्ज हो जाती है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो सिंपल सा जवाब ये होगा कि हर एक जो कॉइल होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपस में ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ जाती है। यदि आप शुरू से देख रहे हैं इस लेक्चर को तो स्टार्टिंग में ही मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था, राइट। देखिए ये रहा ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। पहले तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है, वहां पर सेम यही डायग्राम छाप दीजिए, कॉपी पेस्ट, और बताया था ना टर्न्स, वो यही पूछ रहा है कि अगर एक टर्न में 10 है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत तो 100 टर्न में कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n टाइम्स लार्ज। वाई? क्योंकि सारे कॉइल्स की मैग्नेटिक फील्ड आपस में एड अप हो जाती है। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप बना लेंगे इसको। इसीलिए कहता हूं पेन पेपर लेकर साथ में बैठा करो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तुरंत उसको कर, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसकी, आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। वन शॉट का मतलब ही क्या है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बेटा चुन चुन के उठाए मैंने प्रीवियस ईयर से, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो सके। चलिए अब यहां पर हाँ एक टॉपिक जो मैं आपको मैंने सोचा था कि ऐसे न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही पढ़ा दूंगा, तो वो ये टॉपिक है आपका, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड एक्सप्लेन इट। व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन अर्थ वायर टू इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन मेटालिक बॉडी एक्सप्लेन। पहले मैं आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाता हूँ, उसके बाद इन दो क्वेश्चंस का आंसर भी मैं आपको दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक रेड वायर लाएंगे, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, इसे लाइव वायर कहते हैं बेटा, ठीक है। और एक न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज होता है, लेकिन यहां पर हम ब्लैक यूज नहीं करेंगे, वाइट ले आते हैं, चलो ठीक है। ये हो जाएगा लाइव वायर, ठीक है। और फिर हमारा ये हो जाएगा न्यूट्रल। बेटा ध्यान रखिएगा कि ये रेड कलर का होता है और ये ब्लैक कलर का, ठीक है। यहां पर आपका मेन मीटर लगा होगा, ये ये हो गया आपका मेन मीटर जिसमें फ्यूज वगैरह लगे होंगे, आप नाम दे दीजिएगा इसका मेन मीटर, ठीक है। अब मेन मीटर से आपका कनेक्शन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। किस में जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो यहां हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाते हैं एक, जिसमें कई सारे फ्यूज रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें जेंटिंग पेंटिंग करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर यहां से आप जितना लाइट पंखा जो भी चलाना चाहते हैं सब चलाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां से आपने ये लाइव वायर लिया, राइट, लाइव वायर, फिर यहां पर एक सॉकेट लगा दिया, ठीक है। फिर यहां से हम न्यूट्रल भी लाएंगे, यहां पर एक और लगा दिया, यहां पर एक और लगा दिया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपने भैया ये पंखा चलाने के लिए सॉकेट, ये आपका कूलर चलाने के लिए, वो आयरन वगैरह कुछ भी चलाने के लिए इस तरीके से सॉकेट। तो इस तरीके से आपका डोमेस्टिक वायरिंग की जाती है, डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। तो ये तो पहले ये हो गया भैया कि मेन मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी देखते हैं हम फ्यूज वगैरह लगा के रखते हैं, तो वही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू प्रोवाइड अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट वी कैन सेव आवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। मान लीजिए करंट ज्यादा आ गया, अब भैया हमारे फ्रिज की औकात है कि वो 5 एम्पियर करंट ही झेल सकता है, करंट आ गया 9 एम्पियर, तो फ्रिज जल जाएगा, फ्रिज खराब हो जाएगा। तो हम फ्यूज को लगाते हैं, फ्यूज क्या करता है? सर्किट को तोड़ देता है, फ्यूज मेल्ट हो जाता है, उसके अंदर जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्ट हो जाता है, करंट आगे ही नहीं जाता, हमारा फ्रिज बच जाएगा।
सेफ्टी कंसर्न्स के लिए लगाते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे उसे लगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है अर्थिंग क्यों की जाती है भैया, तो अर्थ के लिए यूज होता है वायर हरा, तो यहां से इस तरीके से अर्थिंग की जाती है ज़्यादातर मेटेलिक के लिए। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अब अर्थिंग इसलिए की जाती है बेटा कि मान लो कोई मेटेलिक अप्लायंस है, उसमें अगर करंट का ओवरफ्लो हो जाए या करंट ज़्यादा आ जाए तो वो इस वायर के थ्रू अर्थ में चला जाए। सेफ्टी कंसर्न्स के लिए ही लगाते हैं, प्रिकॉशंस के लिए भी उसे ही लगाते हैं। तो ये था आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इस तरीके से बनाते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है, आप पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, देखो बोला भी है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। इसको करने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये क्या कह रहा है भैया, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ भेजा इसको भैया, ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेस्ट की तरफ जा रहा है और किधर डिफ्लेक्ट हो गया बेटा, नॉर्थ की तरफ। मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगी है बेटा नॉर्थ की तरफ किसी फील्ड के द्वारा। अब उस फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो यहीं पर आएगा हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मिडिल फिंगर उधर होना चाहिए जिधर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो किधर वेस्ट की तरफ ही जा रहा है। अंगूठा उधर जिधर फोर्स लग रही हो, तो फोर्स ऊपर लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, बाहर की तरफ, बाहर। तो आपका आंसर होगा बाहर, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। भैया ये लगी फोर्स, ये मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रही ना, ये बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर की तरफ, ऐसे। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए, हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड with the help of a bar magnet, explain how does a solenoid behave like a magnet। भैया इसका सिंपल सा आंसर मैंने आपको तब भी बताया था कि a current carrying solenoid always rest in the direction of north south of earth, right। जो अर्थ का नॉर्थ साउथ होता है उसी डायरेक्शन में करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी रेस्ट करता है, तो वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अब इन्होंने पूछा है कि भैया एक सोलेनॉइड को इसमें से करंट दौड़ा दीजिए प्लस माइनस, तो जाहिर सी बात है ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन जाएगा। तो क्या आप इसके पोल्स को एक बार मैग्नेट की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर आप एक मैग्नेट लाए नॉर्थ, हालांकि मुझे पता है इधर साउथ आएगा तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन आप इधर नॉर्थ लाए इसी मैग्नेट को, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। तो आपको उस बार मैग्नेट का नॉर्थ तो पता है ना, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ हमको पता है, तो अगर ये रिपेल हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी नॉर्थ होगा, और अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये साउथ होगा। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ बना लेंगे। इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया? चलिए, सो दिस वॉज आवर वन शॉट फॉर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।